श्री परमात्मने नमः। अध्याय भक्तों के साथ प्रेम रसास्वादन। जिन्होंने सांसारिक भोगों को ही सब कुछ समझ रखा है, जो विषय भोगों में ही आबद्ध हैं, ऐसे अभक्तों को भगवद रस का आस्वादन करना सर्वथा दुर्लभ है। जिन्होंने अपना सर्वस्व उस सांवले के कोमल अरुण चरणों में समर्पित कर दिया है, जो सर्वतोभावेन उसी के बन गए हैं, ऐसे एकांतिक भक्त ही उस रस का आस्वादन कर सकते हैं। प्रेम की उपमा किससे दें? प्रेम तो एक अनुपमेय वस्तु है। स्थावर जंगम चर अचर सजीव तथा निर्जीव सभी में प्रेम समान रूप से व्याप्त हो रहा है। संसार में प्रेम ही तो ओतप्रोत भाव से भरा हुआ है। जो लोग आकाश को पोला समझते हैं, वे भूले हुए हैं। आकाश तो लोहे से भी कहीं अधिक ठोस है। उसमें तो एक परमाणु भी और नहीं समा सकता। वह सद्वृत्ति और दुर्वृत्तियों के भावों से ठूस ठूस कर भरा हुआ है। प्रेम उन सभी में समान रूप से व्याप्त है। प्रेम को चूना मसाला या जोड़ने वाला द्रविक पदार्थ समझना चाहिए। प्रेम के कारण ये सभी भाव टिके हुए हैं, किंतु प्रेम की उपलब्धि सर्वत्र नहीं होती। वह तो भक्तों के ही शरीरों में पूर्ण रूप से प्रकट होती है। भक्त ही परस्पर में प्रेम रूपी रसायन का निरंतर पान करते रहते हैं। उनकी प्रत्येक चेष्टाओं में प्रेम ही प्रेम होता है। वे सदा प्रेम वारुणी पान करके लोक बाह्य उन्मत्त से बने रहते हैं और अपनी प्रेमी बंधुओं तथा भक्तों को भी उस वारुणी को भर भर प्याले पिलाते रहते हैं। उस अपूर्व आस्वाद का पान करके वे भी मस्त हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। लज्जा घृणा तथा भय से रहित होकर वे भी पागलों की भांति प्रलाप करने लगते हैं। उन पागलों के चरित्र में कितना आनंद है, कैसा अपूर्व रस है। उनकी मारपीट, गाली गलौज, स्तुति, प्रार्थना, भोजन तथा शयन सभी कामों में प्रेम का संपुट लगा होने से ये सभी काम दिव्य और अलौकिक से प्रतीत होते हैं। उनके श्रवण से सहृदय पुरुषों को सुख होता है। वे भी उस प्रेमास्व के लिए छटपटाने लगते हैं और उसी छटपटाहट के कारण वे अंत में प्रभु प्रेम के अधिकारी बनते हैं। महाप्रभु अब भक्तों को साथ लेकर नित्य प्रति बड़ी ही मधुर मधुर लीलाएं करने लगे। जब से जगाई मधाई का उद्धार हुआ और वे अपना सर्वस्व त्याग कर श्रीवास पंडित के यहाँ रहने लगे, तब से भक्तों का उत्साह अत्यधिक बढ़ गया है। अन्य लोग भी संकीर्तन के महत्व को समझने लगे हैं। अब संकीर्तन की चर्चा नवद्वीप में पहले से भी अधिक होने लगी है। निंदक अब भांति भांति से कीर्तन को बदनाम करने की चेष्टा करने लगे हैं। पाठक उन निंदकों को निंदा करने दें। आप तो अब गौर की भक्तों के साथ की हुई अद्भुत लीलाओं का ही रसास्वादन करें। मुरारी गुप्त प्रभु के सहपाठी थे। वे प्रभु से अवस्था में भी बड़े थे। प्रभु उन्हें अत्यधिक प्यार करते और उन्हें अपना बहुत ही अंतरंग भक्त समझते। मुरारी का भी प्रभु के चरणों में पूर्ण रीत्या अनुराग था। वे रोमापासक थे। अपने को हनुमान समझकर कभी कभी भावावेश में आकर हनुमान जी की भांति हुंकार भी मारने लगते। वे सदा अपने को प्रभु का सेवक ही समझते। एक दिन प्रभु ने विष्णु भाव में गरुण गरुण कहकर पुकारा। बस उसी समय मुरारी ने अपने वस्त्रों को दोनों ओर पंखों की तरह फैलाकर प्रभु को जल्दी से अपने कंधे पर चढ़ा लिया और आनंद से इधर उधर आंगन में घूमने लगे। यह देखकर भक्तों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें प्रभु साक्षात चतुर्भुज नारायण की भांति गरुड़ पर चढ़े हुए और चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म, इन चारों वस्तुओं को लिए हुए से प्रतीत होने लगे। भक्त आनंद के सहित नृत्य करने लगे। मालती देवी तथा सची माता आदि अन्य स्त्रियां प्रभु को मुरारी के कंधे पर चढ़ा हुआ देखकर भयभीत होने लगीं।
कुछ काल के अनंतर प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ और वे मुरारी के कंधे से नीचे उतरे। मुरारी राम उपासक थे। प्रभु उनकी एकांतिक निष्ठा से पूर्ण रीत्या परिचित थे। भक्तों को उनका प्रभाव जताने के निमित्त प्रभु ने एक दिन उनसे एकांत में कहा, मुरारी, यह बात बिल्कुल ठीक है कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। उन्हीं भगवान के अनंत रूपों में से ये भी है। भगवान के किसी भी नाम तथा रूप की उपासना करो, अंत में सबका फल प्रभु प्राप्ति ही है। किंतु श्री रामचंद्र जी की लीलाओं की अपेक्षा श्री कृष्ण लीलाओं में अधिक रस भरा हुआ है। तुम श्री राम रूपी लीलाओं की अपेक्षा श्री कृष्ण की लीलाओं का आश्रय ग्रहण क्यों नहीं करते? हमारी हार्दिक इच्छा है कि तुम निरंतर श्री कृष्ण लीलाओं का ही रसास्वादन किया करो। आज से श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझकर उन्हीं की अर्चना, पूजा तथा भजन ध्यान किया करो। ओम शांति शांति शांति।